हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना ईद मेन्यू कि मैंने ईद पर क्या क्या बनाया था। और मेरे मेन्यू में सबसे पहले थी चिकन बिरयानी। तो यहाँ पर मैं करीब 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो चिकन की बिरयानी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 चम्मच नमक डाल दिया है और 2 बड़े चम्मच ही मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत चटपटा सा बनाया था। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। 2 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट 3 से 4 चम्मच डाले थे और 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर का डाला है। 1 मुट्ठी कसूरी मेथी डाल दी है हमने, क्योंकि बिरयानी मसाला मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया, तो इसी तरह से बिरयानी मसाला हमने तैयार कर लिया था। 1 मुट्ठी भर कर के मैंने धनिया डाला है हरा। और यहीं पर 1 बड़ा कटोरी मैंने दही डाला है गाढ़ा, करीब वज़न में होगा 250 से 300 ग्राम के आसपास। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उससे पहले हम इसमें डालेंगे फ्राइड अनियन। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज फ्राई कर लिए थे और वो भी हमने इस चिकन में डाल दिया। अब यहाँ पर हम अच्छे से मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। इसे मिक्स करके अच्छे से रख देंगे। ये हमारा मैरिनेशन तैयार हो जाएगा। जब तक इसमें मैरिनेशन लगता है हम कुछ और तैयारियाँ कर लेते हैं। तो चावल मैंने उतनी देर में उबाल दिए थे। अब यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है करीब 2 से 3 कप ये मैंने ऑयल लिया था। इसमें सारे ही खड़े मसाले डालें, ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और बादियान के फूल, सारा गरम मसाला लिया है। और जैसे मैंने बताया चावल मैंने 1.5 किलो लिए थे, वो पहले ही उबाल कर रख लिए। अब यहाँ 3 से 4 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। जब हमारा खड़ा मसाला अच्छे से भुन गया उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। कुछ सेकंड इसको अच्छे से पका लिया था। जब ये अच्छे से पक गया तो इसमें हमने कुछ और मसाले ऐड करे हैं। अच्छे से चला लेना है, इसको अच्छे से भुन जाना चाहिए। मसालों में चाहे जिंजर गार्लिक पेस्ट है चाहे कुछ भी है, अगर आपने अच्छे से नहीं भुना तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब जब ये भुन जाएगा अच्छे से तो हमने जो मैरिनेटेड चिकन है वो इसमें सारा ऐड कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से हमने मसाले को पोंछ करके इसमें डाल देना है। तो मैं यहाँ पूरा बर्तन अच्छे से साफ़ करके डाल रही हूँ। कोई भी मसाला ज़ाया नहीं जाना चाहिए। फुल फ्लेम पर अब हमने इसको अच्छी तरह भूनते हुए चिकन को गला लेना है। मैंने बहुत डिफरेंट तरह की बिरयानी आपके साथ शेयर करी है। सोचा ये सिंपल सी बिरयानी बना रही हूँ, ईद का मौका है, लेकिन यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये बिरयानी बनी थी। अब टाइम कम था तो फटाफट ही मैंने साथ साथ ही टमाटर काटती गई और डालती गई। तो ये 4 टमाटर मैंने यहाँ पर डाले थे। और टमाटर डालने के बाद मैं नमक ज़रूर डालती हूँ, जिससे कि जो टमाटर हैं वो फ़ौरन ही गल जाएं। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक इसमें इसके बाद डाल दिया था। अच्छा, चावल जब मैंने उबाले थे तो उसमें मैंने कोई भी खड़ा मसाला नहीं डाला था। मैंने बस खुले पानी में चावल उबाले थे और उसमें नमक डाला था। नमक मैंने जैसे 8 कप चावल थे तो 7 चम्मच मैंने नमक डाल दिया था। और 80% ही मैंने चावल गलाए थे। ये मैंने अक्सर बताया हुआ है, तो मैंने वो क्लिप नहीं ली थी, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि किस तरह से गलाना होता है। बस मैंने ये किया था कि चावल में कोई खड़ा गरम मसाला नहीं डाला था। जैसे ही चिकन अच्छे से भुन गया तो हमने यहाँ पर जो चावल उबाल कर रखे थे नमक के साथ वो इसमें डाल दिया। ऊपर से हमने फूड कलर डाला है। फ्लेम अभी भी फुल है, और क्योंकि पानी चिकन का पूरा खुश्क नहीं हुआ था जब हमने भुना, तो बस थोड़ा पानी उसमें था। इसको अब हमने फुल फ्लेम पर रखा। उसके बाद 10 मिनट लो फ्लेम पर दम आने दिया। जब ये दम आ गया तो यहाँ पर मैंने फ्राई करके अनियन पहले से रखे थे, उसमें 10 से 12 हरी मिर्च तीखी वाली काट कर डाली थी। साथ ही उसमें 1 चम्मच चाट मसाला, चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर मिर्च डाल दी थी। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये डाल करके भी मैंने 2 मिनट दम दिया और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और ये बेहतरीन सी हमारी बिरयानी तैयार हो गई थी। इसे अच्छे से मिक्स करा है और अब मैं यहाँ पर इसे सर्व कर रही हूँ। सर्व करते हुए क्लिप्स थोड़ा सा मतलब कैमरा का जो एंगल था वो सही नहीं रहा, तो बस ये क्लिप्स इसी तरह आ रही हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। तो बस ईद के दिन शूट करना, सारी चीज़ें बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करूं और आपको रेसिपीज़ अपनी दूं। तो ये बहुत ही बेहतरीन लजीज बिरयानी ये देखिए तैयार हो गई थी। ऊपर से हमने धनिया से गार्निश कर लिया था। दूसरी रेसिपी जो मेन थी ईद के त्यौहार की वो थी शीर खुरमा। शीर खुरमा मैं बहुत तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज जो मैंने रेसिपी फॉलो करी है ना,
एकदम सिंपल मेथड थी वही, लेकिन बिल्कुल इसको सिंपल वे में कर लिया था। हमेशा मैं चावल पीस करके रखती हूँ, तो यहाँ पर 3 से 4 लीटर दूध था और 1/4 कप मैंने चावल भिगो दिए थे। उन्हें अच्छे से पीस करके उबलते दूध में हमने मिक्स कर लिया था, उसे अच्छे से पका लिया। उसके बाद मुट्ठी भर हमने सेवइयाँ डाली, फिर 2 मुट्ठी के करीब मैंने फेनियाँ डाली। तो इसको भी हमने अच्छे से पकने दिया। जब चावल सेवइयाँ फेनियाँ सब पक गई तो हमने यहाँ पर करीब 400 से 500 ग्राम चीनी डाल दी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो बस जब ये अच्छे से पक गया, चीनी घुल गई, अच्छे से खौल गया सारा कुछ, तो फिर जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, काजू कटे हुए बारीक, बादाम बारीक कटे हुए, नारियल बारीक कटा हुआ, और क्या कहते हैं, छुआरे कटे हुए, पिस्ता, और ये सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो सारे मैंने इसमें डाल दिए थे। मखाने भी कई लोग पसंद करते हैं तो वो मखाने भी डाल सकते हैं, मैं मखाने नहीं डालती। और मैंने यहाँ किसी भी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई नहीं किया, सिवाय जो बघार करती हूँ मैं उसके। तो यहाँ पर अब फाइनल टच देंगे हम बघार करके। तो यहाँ पर देसी घी का बघार कर रही हूँ, और बस 2 चम्मच ही मैंने देसी घी लिया है। फ्लेम बिल्कुल लो रखी है क्योंकि घी जल जाता है तो स्मेल अच्छी नहीं आती। यहाँ 4 से 5 हरी इलायची ली हैं, इनको अच्छे से पका लिया है। फिर हमने यहाँ पर किशमिश डाली है मुट्ठी भर के, क्योंकि किशमिश ज़रा अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मुट्ठी भर डाल दी थी। और इसे थोड़ा सा चला लेंगे चम्मच से, जिससे कि किशमिश फूल जाए। फ्लेम हमने मीडियम ही रखी थी और कुछ ही सेकंड में किशमिश फूल गई, तो हमने फ्लेम बंद कर दी थी गैस की। अब यहाँ पर चिरौंजी मैंने पहले ही साफ़ करके रखी हुई थी। ये मुट्ठी भर चिरौंजी थी, करीब समझे 50 ग्राम रही होगी या 25 से 30 ग्राम रही होगी, अंदाज़ा नहीं मैंने लिया था। तो बस इसको डाल दिया और फ़ौरन ही हमने ये तड़का डाल दिया अपने शीर में। अच्छा, जो चिरौंजी है वो बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए, चिरौंजी जल जाती है तो शीर कड़वा हो जाता है, टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो लीजिए, मज़ेदार सा हमारा शीर भी ये तैयार हो गया था। सुबह ही मैंने ये सबसे पहले काम किया था कि शीर और दूसरा जो मीठा है वो तैयार करके रख लिया था। बिरयानी मैंने बाद में बनाई थी। तो इस तरह से मैं करती गई और बहुत आसानी से मेरा दोपहर में लंच तैयार हो गया था। तो ये मैं लंच का आपको बता रही हूँ, जो लंच हमने ईद वाले दिन तैयार किया था। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत सिंपल थी। आप इसको एक दिन पहले भी इसके ना प्रिपरेशन करके रखेंगे ना, तो भी ये बहुत आसानी से बन जाती है। तो ये रेसिपी भी मीठे की है। मैंने सोचा था कि 2 तरह के मीठे रखूँगी। तो ये रेसिपी बहुत सिंपल है, ये है अरेबियन पुडिंग की रेसिपी। इसे आप तैयार करके पहले ही रख सकते हैं, बहुत आसान होता है। बस मेहमान आए तो आपने सिर्फ अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है मैंने, और इसमें मैंने डाल दिया कस्टर्ड पाउडर। वनीला वाला फ्लेवर लिया था मैंने, कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मत लीजिएगा, उससे टेस्ट इसका डिफरेंट हो जाता है। तो बस यहाँ पर हमने इसको कच्चे दूध में ही घोल लेना है और इसको चलाते हुए पकाना है। टाइम कम होता है इसलिए मैंने ऐसे किया। अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छी तरह दूध को उबाल कर लें, लेकिन ये एक शॉर्ट तरीका मुझे लगा और आसान भी लगा। जब अच्छे से पक गया तो इसमें मैंने चीनी डाल दी, करीब 1.5 से 2 कप होगा। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब चीनी डाली थी। तो बस यहाँ पर अच्छे से उबाल आ गया इसमें, और कस्टर्ड अच्छे से थिक होने लगा। तो इसमें मैंने डाल दिया था कंडेंस्ड मिल्क। तो बस यहाँ पर 3 चम्मच मैंने डाले हैं। ये देखिए, 1 चम्मच ये डाल दिया है, फिर थोड़ा सा मिक्स करूँगी, फिर डालूँगी। इस तरह करके मैंने 3 चम्मच डाला। समझे कि 30 से 40 ग्राम मैंने यहाँ पर ये कंडेंस्ड मिल्क इस्तेमाल किया होगा। तो बस इसी तरह से आपने इसको चलाते हुए पकाना है और मिक्स करते जाना है। आप इसमें जो है ना, देख लें आपको कितना डालना है। 40 ग्राम इसमें काफ़ी रहा था, बहुत अच्छा रहा था। और इतनी सारी इसकी पुडिंग बन गई ना, मैंने बचा के भी रख ली है और मैं बाद में भी इसको बनाती रहूँगी। 2-3 बार आराम से मेरी इसकी बन गई थी। तो ये देखिए, यहाँ पर 1 चम्मच और डाल दूँगी तो ये 3 चम्मच पूरे हो जाएंगे। अब इसे मिक्स करेंगे, बस उबाल आएगा और फ्लेम हमने बंद कर देनी है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अच्छा, जो इस पे मलाई आ जाती है ना कस्टर्ड पर, आपने उसका ध्यान रखना है कि वो गांठे जैसी ना बन जाए, क्योंकि उससे ना कस्टर्ड बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए, थोड़ी सी बन गई थी तो मैंने इसको फेंट लिया। या तो आप बीच बीच में चम्मच चलाते रहें तो भी इसमें गांठें नहीं पड़ेंगी। अब मेरे पास यहाँ पर रखी थी विपिंग क्रीम, तो मैं यहाँ पर विपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें मीठा डाला होता है तो मैं इसको वैसे ही विप कर रही हूँ। अगर आपके पास विपिंग क्रीम नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम ले लें और उसमें आप कंडेंस्ड मिल्क डाल करके हल्के से मिक्स कर लें।
तो यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम थी तो मैंने इसको अच्छे से व्हिप कर ली थी, इससे इसका थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो गया था। दोनों ही तरीके से बना सकते हैं, घर की मलाई से भी आप बना सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोनों ही तरीके से। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से इस क्रीम को फेंट लूँगी। तो करीब मुझे जो है ना 5 से 7 मिनट इसको फेंटने में लग गए थे। बस बहुत आसानी से बन जाती है, कस्टर्ड आपने बना के रखना है और साथ ही आपने ये क्रीम फेंट कर रखनी है और बस ये हमारी व्हिपिंग क्रीम तैयार हो गई। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रे में ब्रेड के स्लाइस अरेंज कर लिए थे। अब बहुत ही आसान है, आपने सबसे पहले डालना है कस्टर्ड जो हमने बनाकर ठंडा करके रखा था वो डाल देना है। मैंने गरम बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि गरम डालने से ना क्या होता है कि ब्रेड एकदम सॉगी सी हो जाती है और कई लोग डालते भी हैं, आपको जैसा पसंद हो वैसे डाल दें। मैं इसी तरह से बनाती हूँ तो मैंने आपके साथ यही रेसिपी शेयर करी है। तो बस एक लेयर डाली, उसके बाद हमने ब्रेड के स्लाइस लगा लिए और फिर इसी तरह हमने ब्रेड के स्लाइस भी अच्छी तरह हर तरफ लगाना है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ कॉर्नर छूट गए तो कॉर्नर में भी हमने पतली पतली ब्रेड की पट्टियाँ काट करके लगा दी हैं। अच्छा, ब्रेड स्लाइस के ना किनारे निकालना मत भूलिएगा, किनारे निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कॉर्नर से रह गया तो ये पट्टियाँ मैंने काट करके लगा दी। अब इसके ऊपर भी हम जो है ना कस्टर्ड डाल देंगे और कस्टर्ड के ऊपर फिर हमने एक और लेयर लगा लेनी है ब्रेड स्लाइस की। तो थोड़ा सा बर्तन ना मेरा छोटा पड़ गया था, मुझे बहुत ज़्यादा तो बनानी नहीं थी क्योंकि मैंने शीर भी बना के रखा था। लेकिन पुडिंग और शीर दोनों ही सबको इतनी पसंद आई ना कि पुडिंग तो फ़ौरन ही ख़त्म हो गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि शीर के आगे ईद वाले दिन शायद कोई पुडिंग खाए, लेकिन शीर तो खाई ही खाई और पुडिंग भी सबने माशाल्लाह बहुत तारीफ़ करके खाई। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी आपके यहाँ भी मेहमानदारी होनी है, दावतें होनी है, तो आप दावतों में कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब यहाँ पर एक और लेयर कस्टर्ड की लगाएंगे और जब ये लेयर कस्टर्ड की लग जाएगी तो व्हिपिंग क्रीम, या अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है, फ्रेश क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क का मिक्सचर है तो आप वो इस पर लगा देंगे। बहुत इजी और बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है। यकीन करें एकदम यूनिक है। आपके घर कोई भी आएगा ना तो वो तो आपकी तारीफ़ करे बगैर नहीं रहेगा। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत सबको पसंद आई थी। क्योंकि शीर ना हर साल बनती ही बनती है और सब खाते ही हैं, वो तो खानी ही है। लेकिन ये एक नई रेसिपी जो सामने आती है ना उसको तो सब कोई पसंद करता है और ज़ाहिर है टेस्ट है तो अच्छा है तो वो तो फिर और भी ज़्यादा पसंद की जाएगी। तो ऊपर से इसके मैंने बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल दिया। आप चाहें तो बादाम कतरे भी डाल सकते हैं, तो मैंने सिर्फ पिस्ता डाला है। तो ड्राई फ्रूट्स आप पिस्ता बादाम मिक्स करके भी डाल सकते हैं। तो बस ये हमने अच्छे से गार्निश कर दिया और इसको फिर हमने ना, सबसे ज़रूरी है कि इसका ठंडा होना। आपने इसको ना फ्रीज़र में रख देना है, फ्रिज में रख देना है। करीब 4 से 5 घंटे रख दो या 2-3 घंटे तो इसको मस्ट है कि आप फ्रिज में रखें जिससे कि अच्छी ठंडी रहेंगे। तो बस इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये बहुत अच्छे से ठंडी हो गई थी। तो बस अगली रेसिपी जो है ना वो मैंने एक दिन पहले तैयार करके रख दी थी, वो है दही भल्लों की। दही भल्ले मैंने आपको पहले रमज़ान में भी बनाने बताया, उससे पहले भी बनाने बताए। लेकिन आज जो मैं आपके साथ तड़के वाले दही भल्ले मैंने बनाए थे ना इस ईद पर, ये सच में मैं सच बता रही हूँ, ये बहुत ही अच्छे बने थे। मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट रहे और इतने मज़े के बने ना। और जो मैंने पहले बताए हुए ना वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमेशा खाते हैं, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था। तो यहाँ पर नॉर्मल हमने उड़द की दाल ली, उसे भिगोई धोई और उसके बाद हरी मिर्च मैंने ना इसमें डाली थी, 3 हरी मिर्च डाली थी 1 कप उड़द की दाल में, जिससे कि हल्का सा इसमें सिर्फ फ्लेवर आ जाए, तीखापन ना आए। और अदरक डाला था, अदरक का भी टेस्ट आता है, दूसरा फ़ायदा ये कि बादीपन नहीं होता। अब इसमें मैंने डाला था ज़ीरा और इससे अच्छे से फेंट लिया था। और सबसे ज़रूरी ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि थोड़ा सा पानी डाल करके दाल पीसते हैं तो क्या होता है ना, दाल पतली हो जाती है और जब हम उसे फ्राई करते हैं ना तो जो बड़े हैं वो एकदम गोल गोल नहीं बनते हैं। तो ये इस तरह से अगर आप करेंगे ना, पानी ना डालें आप दाल में, बहुत मामूली सा पानी का छींटा दे करके अगर आप पीसें तो गाढ़ा जो मिक्सचर है वो तैयार होता है। तो बस यहाँ अच्छे से फेंट लिया, इसको हमने टेस्ट कर लिया, दाल ऊपर पानी के तैर गई। उसके बाद हमने इसमें नमक मिलाया, इसे फिर से फेंटना है। अच्छा, फेंटने का ना सबसे आसान तरीका ये है कि आपने एक ही मोशन में इसको फेंटना है।
अगर आप एक डायरेक्शन में फेंटें ना तो उसी में आप फेंटें तो जल्दी जो है ना एयर इसमें आती है और बहुत फ्लफ़ी दही बड़े या दही फुल्कियाँ जो भी आप बना रहे होते हैं ना बहुत अच्छे से बनती हैं। अब तेल यहाँ पर अच्छा सा गर्म होना चाहिए और यहाँ पर हमने छोटे छोटे दही बड़े बना लिए। तो देखो जब मैं इसे फ्राई करके निकालूंगी ना आप देखिएगा एकदम गोल मटोल और बहुत लड्डू की तरह ये लग रहे थे। तो बस ये हमने सारे ही डाल देना है पूरा। मैंने जो है ना कढ़ाई को अच्छे से भर लेना है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं करना है कि एक दूसरे में चिपक जाएं। और थोड़ा बहुत तो चिपक ही जाते हैं तो उसको ना आपने स्पून से हल्का हल्का हिला करके अलग कर लेना है जिससे कि जुड़े ना रहें, क्योंकि बाद में अगर आप करते हो ना तो वो बड़े टूट जाते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे ये जो बड़े हैं ना ये थोड़ा सा चिपक गए थे, तो बस इस तरह से हल्का सा हिलाया और ये अलग हो गए। तो इसे सुनहरा करके हम निकाल देंगे और जैसे पानी में डालते हैं उसी तरह हमने पानी में डालना है। अब मैं बता रही हूँ कि तड़के वाले हैं तो तड़का हमने कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊँगी। सच में इतने मज़े के ये बने थे ना, मेरे तो फेवरेट थे। मतलब घर में हर किसी को ना दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आई, उसमें था सबसे पहले तो पुडिंग और दूसरा दही बड़े। अब यहाँ दही बड़ों का मसाला मैंने बताया हुआ है, 1 चम्मच ज़ीरा धनिया वगैरह डालना है, साबुत लाल मिर्च डालनी है, काली मिर्च डालनी है, फ्लेम लो रखनी है, और मतलब ये मैंने आपको बताया हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पर भी। और काला नमक डाला है। तो बस इसको हमने ठंडा करके पीसना होता है। बस ये जो है ना, कभी भी आप गरम मसाले कोई भी मसाला आप बना रहे हैं ना तो ध्यान रहे कि आपने बहुत ज़्यादा फ्लेम पर नहीं सेकना और ठंडा करके पीसना है, क्योंकि ज़्यादा गर्माहट से ना इसका जो फ्लेवर है, खुशबू ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर मैं दही बना रही हूँ, दही में डाल रही हूँ चीनी। तो करीब 2 कप मैंने गाढ़ा दही ली थी और इसमें मैंने 3 चम्मच चीनी डाला, 1 चम्मच नमक डाला और आधा कप मैंने पानी डाला। इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। तो ये हमारी दही हो गई मीठी और नमकीन तैयार। अब तड़के की चीज़ें मैं दिखा देती हूँ। 1/4 टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 साबुत लाल मिर्च टुकड़े करके और 1 चुटकी हींग। अब यहाँ ऑयल लिया है 2 चम्मच, उसमें ये तड़का डाल दिया और इसको अच्छे से हमने पका लेना है, ठीक है। और जो दही तैयार करी है उसमें हमने डाल देना। तो हो गई ये तड़के वाली दही तैयार। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, डिफरेंट बनेंगे। अब यहाँ पर हमने जो दही बड़े भिगो कर रखे थे ना उनको हमने अरेंज कर लिया और आप देखिए कितने गोल मटोल अच्छे अच्छे बने ना। तो इसी तरह से ना ये आसानी से बन जाते। थोड़ा बैटर ना सही होना चाहिए, रनी नहीं हो, तो बहुत अच्छे से बन जाते। हल्का आप पानी का हाथ लगाते ना और तोड़ते ना तो वो किनारे भी उसके नहीं निकलते। अभी तड़के वाली दही हमने ना ऊपर से डाल देनी है और इसके ऊपर हमने जैसे हम डालते हैं ना चटनी वगैरह इमली की, तो ये घर की बनी हुई इमली की चटनी है। ये मैंने ताज़ी कल ही बनाई थी कि ईद के लिए भी चाहिए, क्योंकि रमज़ान में जो बनाई थी ना वो तो हमने सारी ख़त्म कर ली थी। तो यहाँ पर हमने इमली की चटनी डाल दी और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरे धनिया की चटनी और पुदीने, धनिया पुदीने दोनों की मिक्स चटनी मैंने बनाई थी, वो इसमें हमने डाल देनी है। नॉर्मल उसी तरह जैसे बनाते हैं, लेकिन जो तड़का है ना वो और जो दाल को हमने पीसा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहाँ पर मैंने डाली है हरी चटनी, जो कि धनिया पुदीने की बनाकर पहले ही रखी होती है। तो ये मैंने ना 1 दिन पहले दही बड़े वगैरह बना कर रख लिए थे, पुडिंग वगैरह सब कुछ मैंने पहले ही तैयार करके रख ली थी, बहुत सारे काम थे। ऊपर से यहाँ पर जो पिसा हुआ मसाला था ना दही भल्लों का वो हमने डाल दिया। तो बस ये जो है ना ये रेसिपी हमारी तैयार हो गई थी। इस पर क्लिंग फिल्म लगा करके मैंने इसको फ्रिज में डाल दिया था। पुडिंग भी मेरी फ्रिज में चली गई थी, दही बड़े मेरे फ्रिज में चले गए थे, शीर मैंने सुबह बनाई और बिरयानी दोपहर में बनाई। साथ ही जो है एक शरबत मैंने बना लिया था। तो शरबत थोड़ा सा सोडे वाला बनाया था और ये बहुत आसान भी था क्योंकि टाइम ना बहुत ज़्यादा था, मतलब टाइम बहुत कम था। तो बस जल्दी से मैंने शीरा घोल के रखा हुआ था, उसी में मैंने पुदीने की पत्तियाँ डाली, नींबू के लच्छे डाले और बस इसमें टैंग डाल दिया और साथ ही इसमें डाल दिया हमने सादा पानी। तो सादा पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला था क्योंकि जो सोडे की स्मेल है ना वो फिर ज़्यादा आती है। तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। आप स्प्राइट वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने प्लेन सोडा मंगाया था और वही हमने इसमें डाल दिया था। काफ़ी सारा ये बन गया था, करीब 1.5 से 2 जग हमारा बन गया था। तो 1 जग तो ये हो गया और 1 जग और हमारा इसमें तैयार हो गया था। तो सोडा मैंने यहाँ पर ये देखिए आधा लीटर की बॉटल है, आधा लीटर ही है तकरीबन। तो
इसमें हमने डाल दिया था। सॉरी 1 लीटर की बॉटल है तो ये हमने इसमें आधी बॉटल डाल दी थी और आधी मैंने दोबारा से बना दी थी। तो ये भी हमारा ना शरबत ज़रूरी था। गर्मी के जो है ना, ईद वाला मौसम है, गर्मी के दिनों में आ रहा है ईद का त्यौहार। तो बस ये हमारा तैयार हो गया था। ये तो मैंने फ़ौरन ही तैयार कर लिया था, ये रेसिपी भी मैंने आपको अलग से दी हुई है। तो साथ ही मैंने ना चिकन कढ़ाई बना ली थी, और रोटियां तो आप चाहें घर पे बनाएं, चाहे नान बना लें, मंगा लें, तो वो तो खैर हो जाता है। तो ये कढ़ाई चिकन हमने बनाया था, और ये कढ़ाई चिकन की भी ना मैंने रेसिपी पहले अपलोड करी हुई थी। तो इसको भी आप चाहें तो 1 दिन पहले बना लें, लेकिन मैंने सुबह में इसे तैयार किया था और बहुत सिंपल और बहुत मज़े का ये पहले भी बना था, तो मैंने इसे दोबारा बनाया। अच्छा, घर में हमारे सारे ही ज़्यादातर बिरयानी के शौकीन हैं, और साथ में छोले भटूरे भी हमारे यहाँ बनते ही बनते हैं नाश्ते में। तो छोले भटूरे और बिरयानी साथ में हो तो फिर जो है ना, कढ़ाई चिकन थोड़ा बहुत ही खाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चिकन बनाया था करीब आधा किलो चिकन का। अब यहाँ पर मैंने इतने ही प्याज लिए हैं, इनको हल्का सा ना हल्का कलर चेंज होने तक पका लिया था, करीब 1.5 कप ऑयल के साथ। तो 1.5 कप ऑयल था और करीब 250 से 300 ग्राम प्याज थी। प्याज को हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाया। उसके बाद हमने चिकन को अच्छे से धोकर इसमें डाल दिया, और इसको भी हमने कलर चेंज होने तक अच्छे से पका लेना है। फुल फ्लेम पर ही मैं यहाँ पर सारी कुकिंग कर रही हूँ। तो बस इसे कुछ देर पकाने के बाद ना, ये देखिए कलर जैसे चेंज होने लगेगा ना, आपने तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चिकन का वाइट ना होने लगे। तो देखिए काफ़ी हद तक ये कलर चेंज होने लगा है। तो बस इसी तरह आपने इसको चम्मच से चलाते हुए पकाना है। अच्छा, ये जो कढ़ाई चिकन है ना, इसमें मुझे कढ़ाई मसाला बिल्कुल नहीं डालने की, बनाने की ज़रूरत होती नहीं। तो और जो कढ़ाई चिकन मैंने बनाया है ना, उसमें कढ़ाई मसाला मैं ज़रूर डालती हूँ। लेकिन अभी जैसे टाइम कम होता है ना ईद वगैरह पे, तो कढ़ाई मसाला नहीं भी है तो ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं चिकन ने अच्छा सा कलर चेंज कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पर 2 चम्मच मैंने डाल दिए, और इसको भी अब हमने ना कुछ देर चलाते हुए पका लेना है, जिससे कि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है ना, उसके कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बस थोड़ी थोड़ी देर बाद आप रुक रुक कर चला लें। बीच बीच में काम करती रही थी मैं। कभी हमने जो बिरयानी बना रही थी उसके चावल भी उबलने रखे, चिकन मैरिनेट कर दिया। तो इस तरह से मेरा बीच बीच में काम चल रहा था, क्योंकि कढ़ाई चिकन भी मैंने सुबह में ही बनाया था। तो अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें अच्छे से भुन गया है, काफ़ी अच्छा सा ये भुन चुका था। अब इसमें मैंने ना टमाटर डाल दिए, कम से कम 7 से 8 टमाटर हैं, जिसको हमने ना बीच में से 2 टुकड़े करके काटा और इसमें डाल दिया। और उल्टा करके डालना है, जिससे कि ना ये आसानी से हो जाए। और थोड़ा थोड़ा ना मैं इस तरह से दबाती गई थी चिकन को, टमाटर को, जिससे कि थोड़ा बीच में आ जाए और इसका कलर जो है ना, वो कलर कह रही हूँ, जो स्किन है टमाटर की, वो आसानी से उतर जाए। अब ऊपर से मैं नमक ज़रूर डालती हूँ। नमक डालने से ना बहुत जल्दी टमाटर गलते हैं, और हमें तो इसका वैसे भी स्किन निकालनी है, और टमाटर बिल्कुल इसमें ना घुल जाने चाहिए। तो ऐसा ये कढ़ाई चिकन बनना चाहिए। तो अब मैंने ना फ्लेम लो करी और ऊपर से ना ढक्कन डाल दिया। करीब 5 मिनट मैंने इसे इसी तरह से पकाया। उसके बाद जैसे ही ढक्कन हटाया ना, तो पानी तो प्याज ने, टमाटर ने छोड़ ही दिया था, क्योंकि नमक डाला हुआ था। और साथ ही ना इसकी टमाटर की स्किन भी बहुत इजीली आप देख सकते हैं इस तरह से निकल गई। तो सारे टमाटर की स्किन हमने निकाल देनी है चिमटे से पकड़ करके। कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस थोड़ा सा इसकी स्किन इस तरह से निकालेंगे और बहुत आसानी से निकल जाती है। तो मैं यहाँ पर सारी टमाटर की स्किन निकाल दूँगी चिमटे से पकड़ करके। और उसके बाद हमने टमाटर को एक जगह कर लेना है, क्योंकि टमाटर का हमने पेस्ट तैयार कर देना है, पेस्ट जैसा बन जाएगा। उसके बीच में ही जो प्याज हैं वो भी घुटते चले जाएंगे। तो प्याज सारे नहीं घुटेंगे, ग्रेवी वाला ये चिकन तैयार होता है, थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा होती है। जैसे कढ़ाई चिकन होता है ना, उसमें ग्रेवी थोड़ा कम होती है, लगा लगा सा होता है। तो ये ऐसा नहीं होता, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इसे अच्छे से हम घोट देंगे, और जब टमाटर का अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, इसे अच्छे से हम मिक्स करते हुए भून लेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हमने इसमें और मसाले ऐड करने हैं। जो भी हमने मसाले डालने ना, वो टमाटर के अच्छे से घुट जाने के बाद हम डालेंगे। अब यहाँ पर जैसे टमाटर घुले तो हमने इसको एक बार और भूनना है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से भुन रहा है।
और बस कुछ देर हमने इसको मिक्स करना है। भुनना क्या है, मतलब थोड़ा सा मिक्स कर देना है। उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फ्लेम हमने फुल ही कर दी थी। तो कुटी हुई मिर्च डाल दी 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च डाली है, धनिया पाउडर 1 चम्मच डाला है, और 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर डाल दिया, और 1/4 टीस्पून ही इसमें भुना हुआ ज़ीरा डाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाली है। और बस अब इसको हमने ना मसालों को अच्छी तरह भूनना है। अब हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक कि इसका ऑयल ना छूट ना जाए। तो अब हमने बस धीरे धीरे थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है और पकाते रहना है। फ्लेम हमने फुल ही रखी है क्योंकि चिकन तो ना बहुत जल्दी ही गल जाता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भुनाई शुरू हो गई, थोड़ा थोड़ा ऑयल छूटने लगा, लेकिन अभी और इसकी भुनाई होगी क्योंकि जो मसाले हैं उसका कच्चापन अभी इसमें आ रहा है, खुशबू इसमें आ रही है कच्चेपन की। और प्याज भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक घुल गई है, लेकिन पूरी नहीं घुलती है, थोड़ी थोड़ी रह जाती है। अब यहाँ पर जो है ना ये देखिए अच्छे से इसने ऑयल छोड़ दिया। अब यहाँ पर मैंने इसमें दही डाली है कम से कम 4 से 5 चम्मच, समझे 50 से 60 ग्राम मैंने इसमें दही डाली होगी। अब इसे दोबारा से हमने भूनना है जिससे कि जो दही है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और ग्रेवी भी हमारी ना दही से अच्छी भी बन जाती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, दावत वगैरह में ज़रूर ये रेसिपी तैयार कीजिएगा। तो बस ये देखिए कितना अच्छा सा इसका ऑयल छूट गया, दही भी हमारी भुनाई पर आ गई है, और तकरीबन हमारा जो चिकन है ना वो तैयारी पर है। अब जैसे ही ये तैयारी पर आ गया ना तो इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स और डालेंगे, कुछ मसाले और डालेंगे जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो बस अब हमने ना इसमें डाल देना है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। जो घर का बना हुआ गरम मसाला मैं वही यूज़ करती हूँ और मैं उसी हिसाब से डालती हूँ। और साथ ही हमने आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है, और कुछ हरी मिर्चें डालती हैं इसमें। और बस इसको हम मिक्स करेंगे, और बस थोड़ा सा आप चाहें तो ग्रेवी कर सकते हैं, पानी डाल दें और इसको बस फ्लेम लो करके थोड़ी देर पका लें, और ये हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है। मैंने इसे ऐसे ही सर्व किया था क्योंकि ये ऐसे ही बहुत जायके की लगती है, तो मैंने इसमें कोई पानी वानी नहीं ऐड किया। बस ये तैयार हो गई है, तो उम्मीद करती हूँ आप ये ज़रूर बनाएंगे, बहुत मज़े की बनी थी। तो बस यही सारी रेसिपीज़ थी हमारी जो हमने ईद पर तैयार करी थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा सिंपल सा मेन्यू ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई रेसिपी पसंद आई है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।